नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, नीतीश सरकार में एक बार फिर से बम्पर नौकरी निकली है और कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर अब लोगों को नौकरी मिलेगी। और बिहार में तमाम वैसे लोग जो अब तक सरकारी नौकरी के इंतजार में थे, सरकारी नौकरी की चाहत में थे, अब उनकी राहें आसान हो जाएगी, क्योंकि बड़े पैमाने पर नौकरी निकली है और कहा जा रहा है कि जल्द ही प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। यानी कि जल्द ही जो है अब आपकी परेशानी दूर हो सकती है और जल्द ही आप सरकारी नौकरी में होंगे। देखिए, पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, इसी वर्ष बिहार में आपको बता दें कि विधानसभा के चुनाव भी हैं और चुनाव के मद्देनजर सरकार की कोशिश है कि तमाम वो काम जो अधूरे रह गए हैं उसको पूरा करना है। और इसी को लेकर के देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार उन्होंने अधिकारियों को ये निर्देश भी दिया है कि आप जो है अलग अलग विभाग में देखिए कि कहाँ पर रिक्तियां हैं, कहाँ पर क्या कुछ कमियां रह गई है, और उन सब चीजों की समीक्षा करिए। और समीक्षा के बाद देखिए कि कहाँ पर किन किन चीजों की जरूरत है, कहाँ पर कितने पद जो है रिक्त हैं, कौन से ऐसे विभाग हैं जहाँ पर रिक्तियां हैं, और उन सब रिक्तियों को जो है आप निकालिए, तमाम फाइल को खंगालिए और फिर उन रिक्तियों को भरने को लेकर के एक योजना बनाइए, ताकि बिहार में वैसे लोग जो अब तक नौकरी की चाहत में हैं, वैसे लोग जो अब तक सरकारी नौकरी में आना चाहते हैं, उनके लिए राहें आसान हो जाएगी और सरकार के जो विभाग हैं वो भी द्रुत गति से काम करेगा और राज्य जो है आगे बढ़ेगा। इसी कड़ी में कहा जा रहा है कि अब लगातार जो है सरकार की तरफ से बातें कही जा रही है नौकरी को लेकर के, और देखिए बहुत जल्द प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। यानी कि अब आप भी जो है तैयार हो जाए, मुस्तैद हो जाए, क्योंकि जल्द ही आपकी सरकारी नौकरी लगने वाली है। और ये देखिए, कोई एक पद के लिए नहीं है, कई ऐसे पद हैं जिसके लिए सरकार की तरफ से नौकरी की बात कही जा रही है। यानी कि पदाधिकारी से लेकर के कर्मचारी और निचले स्तर तक के जो कर्मचारी है वहां तक की भी बातें हो जा रही है और कहा जा रहा है कि कई ऐसे पद हैं जिसको लेकर के नौकरी की बात कही जा रही है। यानी कि हर तरह से जो योग्यताएं रखने वाले लोग हैं उनका ख्याल रखा गया है या उनकी जरूरतें सरकार के अलग अलग विभागों में है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि बिहार में वैसे लोग जो सरकारी नौकरी के इंतजार में थे, अब उनकी राहें आसान हो गई है। पूरी खबर आपको विस्तार से बता रहे हैं, पूरी खबर को आप ध्यान से सुनिए और देखिए कि किन किन विभाग में किस तरह से नौकरी है, किन किन पदों के लिए नौकरी है और आपको फिर क्या कुछ करना होगा। देखिए, आपको बता दें, शुरुआत करते हैं जिस तरह से खबरें निकल कर सामने आ रही हैं, तो उसमें कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग को लेकर के ही बातें करें तो देखिए, राज्य के सरकारी अस्पतालों में विभिन्न स्तर के सामान्य और विशेषज्ञ चिकित्सकों, चिकित्सक शिक्षकों, फार्मासिस्टों, प्रयोगशाला प्रावैधिक, एक्सरे टेक्नीशियन, ऑटी असिस्टेंट और नर्सों की नियुक्ति की तैयारी में जुट गया है। इसको लेकर विभाग की ओर से बिहार तकनीकी सेवा आयोग और बीपीएससी को अधियाचनाएं भेज दी गई है और बिहार तकनीकी आयोग के माध्यम से कुल 36,906 पदों पर नियुक्ति की जानी है, जबकि बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से 1827 पदों पर नियुक्ति होनी है। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक जानकारी के अनुसार बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा अभी तक 17,076 पदों का विज्ञापन जारी किया गया है, जबकि वर्ष 19,830 पदों पर विज्ञापन जारी किया जाना है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिन पदों के लिए तकनीकी सेवा आयोग को अधिसूचना भेजी गई है उनमें आईजीआईसी पटना में सहायक निदेशक के कुल 18 पद शामिल है। इसके अलावा विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के लिए 3623 पद हैं, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के लिए 667 पद और डेंटल डॉक्टर के लिए 808 पदों पर नियुक्ति तकनीकी सेवा आयोग द्वारा की जानी है। वहीं साथ ही राज्य के विभिन्न अस्पतालों में फार्मासिस्ट के 2,473 पद, ड्रेसर के लिए 3,326 पद, लैब टेक्नीशियन के लिए 2,969 पद, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 1,232 पद हैं, ओटी असिस्टेंट के लिए 1,683 पद हैं, ईसीजी टेक्नीशियन के लिए 242 पदों पर नियुक्ति की भी तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से होगी। इसके अलावा राज्य के विभिन्न अस्पतालों में एएनएम के 10,709, एएनएम स्टाफ नर्स जीएनएम के 7,903 पद और ट्यूटर नर्सिंग के 498 पदों पर नियुक्ति की अधियाचना तकनीकी सेवा आयोग को भेजी गई है। साथ ही कीट संग्रहकर्ता फलेरिया के 53 रिक्त पदों पर नियुक्ति की अधियाचना भी आयोग को भेजी गई है। इसके अलावा आपको बता दें, देखिए, ग्राम कचहरी सचिवों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है और 4 अप्रैल को पटना में काउंसलिंग भी होगी
और कहा जा रहा है कि 1583 रिक्त पदों पर जो है नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। पंचायती राज विभाग के स्तर से की जा रही है नियुक्ति में सबसे पहले पटना जिला के रिक्त ग्राम कचहरी सचिवों में के पदों की काउंसलिंग की जाएगी। पटना जिलों के 65 ग्राम कचहरियों में सचिव पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 4 अप्रैल से आरंभ होगी और इसके बाद अन्य जिलों में चरणबद्ध तरीके से काउंसलिंग की जाएगी। और ये लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही है और देखिए कि देखना दिलचस्प होगा कि कब तमाम ये प्रक्रियाएं जो है पूरी होगी। लेकिन एक बार फिर से कहा जा रहा है कि देखिए नीतीश सरकार में बम्पर नौकरी की बात कही जा रही है और जल्द ही कहा जा रहा है कि तमाम चीजों पर नियुक्ति भी जल्द होगी। सरकार ने तमाम इंतजाम कर लिए हैं, तमाम कार्यों की समीक्षा कर ली गई है और नियुक्ति को लेकर के जल्द ही बातें कही जा रही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में उपलब्ध है रेडियोलॉजी की अत्याधुनिक एवं उन्नत सेवाएं। 4D अल्ट्रासाउंड एवं साउंडलेस 1.5 टेस्ला MRI जैसी हाईटेक जांच उपकरणों से सटीक जांच के साथ कुशल डॉक्टर्स के द्वारा समुचित उपचार की सेवाओं के लिए NSMCH अम्हारा, बिहटा, पटना।